रात गहरी थी, पर किसी के दिल में नींद नहीं थी। आर्य के घर में रोशनी, संगीत और हंसी गूंज रही थी। एक भव्य पार्टी चल रही थी। लोग खुश थे, लेकिन आर्य की आंखों में अजीब सी खालीपन थी। हंसी के शोर में भी उसके दिल की धड़कनें किसी और के नाम पुकार रही थीं। अनु। वो अनु, जो इस वक्त अस्पताल के सफेद कमरे में बेसुध पड़ी थी और जिसकी हर सांस में किसी अधूरी कहानी की टीस छिपी थी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई रिश्ता पिछले जन्मों से बंधा हो? बताइए, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? जैसे ही अनु की पलकों ने धीरे धीरे हरकत की, अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी पड़ी। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ तस्वीरें तैरने लगीं। लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन, मुस्कुराता हुआ वर, और फिर अचानक एक चीख, एक गिरना और खामोशी। अनु हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये यादें उसकी नहीं थीं, फिर भी दिल में दर्द ऐसा था जैसे सब कुछ उसी के साथ हुआ हो। वो चेहरा, वही आर्य, और वो दुल्हन, राजनंदिनी। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दृश्य, ये हादसे, ये एहसास आखिर क्यों उसकी रूह को झकझोर रहे थे? तभी उसके भीतर एक धीमी सी आवाज गूंजी, मैं वापस आई हूं, अपने अधूरे न्याय के लिए। अनु के चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया। उसने शीशे में खुद को देखा, पर उसकी आंखों में अब अनु नहीं, राजनंदिनी की रूह झलक रही थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंसाफ सच में वापस लौट सकता है? जरा सोचिए, अगर कोई आपको धोखा दे और तकदीर आपको मौका दे फिर से लौटने का, आप क्या करेंगे? उधर आर्य अपने कमरे में बैठा था, हाथ में व्हिस्की का ग्लास, पर होंठ सूखे हुए। सामने दीवार पर टंगी थी उसी शादी की तस्वीर, आर्य और राजनंदिनी की। उसकी आंखों में यादें थीं, पर डर भी। डर उस अतीत का जो अब किसी और चेहरे के साथ लौट आया था। नहीं, ये मुमकिन नहीं, आर्य बुदबुदाया। राजनंदिनी मर चुकी है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। आर्य के कदम जैसे जड़ हो गए। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी अनु, सफेद कपड़ों में, बेजान सी आंखों के साथ। गार्ड ने पूछा, मैडम, आपको किससे मिलना है? अनु की आवाज ठंडी थी। आर्यवर्धन ने खुद मुझे बुलाया है। आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में वही डर लौट आया जो सालों पहले राजनंदिनी की मौत के वक्त था। अनु के चेहरे पर वही निगाहें, वही सख्त मुस्कान, वही दर्द का सागर था। जैसे राजनंदिनी वापस लौट आई हो। आर्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, अनु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो उसे अंदर ले गया। कमरा वही था जहां कभी राजनंदिनी की हंसी गूंजा करती थी। उसने धीरे से तस्वीर की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, पर सब कुछ सच भी नहीं बताया। हाँ, मैं शादीशुदा था राजनंदिनी से, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने का गुनहगार मैं खुद हूं। ये सुनकर अनु की आंखें नम हो गईं, पर उनमें अब इंसान की नहीं, न्याय की आग जल रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? उसने धीमी पर सख्त आवाज में पूछा। आर्य की नजरें झुक गईं। वो सब पैसों का खेल था, प्रॉपर्टी का झगड़ा था। मैं फंस गया, राजनंदिनी सब जान गई और वो मुझसे दूर भागी। मैंने सिर्फ फाइल छीनने की कोशिश की थी, पर वो गिर गई और सब खत्म हो गया। अनु की सांसें तेज हो गईं। वही पल था जब अतीत और वर्तमान एक हो गए। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य फिर दोहराया। राजनंदिनी भागती हुई, आर्य का पीछा करना, फाइल गिरना और फिर मौत। तुमने सिर्फ एक जिंदगी नहीं छीनी आर्य, अनु फुसफुसाई। तुमने एक आत्मा को अधूरा छोड़ दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किसी की आत्मा सच में लौट सकती है? क्या किसी की मौत किसी और के जीवन से जुड़ सकती है? अपनी राय जरूर बताइए। आर्य ने अनु के हाथ पकड़कर कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, बस एक मौका चाहता हूं सब सही करने का। लेकिन अनु की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या इंसाफ प्यार से बड़ा होता है? रात लंबी थी, हवाएं भारी थीं, और आर्य ने अपने सारे झूठ एक बार फिर सजाने शुरू कर दिए। उसने अनु को बहलाया, उसे कहा कि वो राजनंदिनी को भूलना चाहता है, कि वो अब सिर्फ अनु से प्यार करता है। अनु चुप रही, पर उसके भीतर राजनंदिनी की रूह जल रही थी। दिन बीतते गए। आर्य ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। सबको लगा एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन किसे पता था कि यह पिछले जन्म की कहानी का अंत बनने जा रही है। शादी की रात, वही घर, वही मंडप, वही अग्नि।
बस फर्क इतना था कि इस बार राजनंदिनी की आत्मा उस अग्नि की गवाही देने आई थी। वचन के बीच में अनु ने आर्य की आंखों में देखा और बोली, क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि इस बार तुम सच्चे हो? आर्य ने जवाब दिया, हां, मैं सच्चा हूं। पर तभी अचानक हवा चली और दीवार पर टंगी वो पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। आर्य और राजनंदिनी की शादी की तस्वीर। सन्नाटा, सिर्फ अग्नि की चटकती आवाज। अनु धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। झूठ बोलते बोलते तुमने खुद को भी खो दिया आर्य। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आर्य चीखा, अनु प्लीज, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनु मुस्कुराई, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने कहा, राजनंदिनी भी तुमसे प्यार करती थी और उसी प्यार ने उसे मिटा दिया। अगले ही पल हवा में कुछ बदल गया। दीपक बुझ गए, रोशनी मंद पड़ गई और अनु वहीं गिर गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। आर्य दौड़ा, उसे उठाने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अनु की आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो इंसाफ पूरा हो गया हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये अंत था या किसी नए जन्म की शुरुआत? क्या आर्य को सच में सज्जा मिल गई या अब उसे अपनी ही परछाई डराएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी प्यार और पाप का फर्क सिर्फ एक पुनर्जन्म जितना होता है।